दोस्तों 21 साल की एक जवान लड़की जब वह अपनी जवानी की दहलीज पे पैर रखती है तो उसको मालूम होता है कि इस दुनिया में कितना पैसे का महत्व है। जब ये उसको पता चलता है कि पैसे के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है, तब वह एक ऐसा कदम उठाती है कि आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब वह लड़की कभी वह काम करती नहीं और अपने सहेली के साथ में रह करके उसको एक ऐसी लत लग जाती है कि वह शायद उस रास्ते से वापस लौटने में मजबूर हो जाए। तो आइए जानते हैं कि आखिर वह लड़की कैसे और क्यों उस रास्ते पे गई। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक सच्ची घटना। तो दोस्तों इस कहानी को पूरी अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह कहानी जो है बहुत ही ज्ञानवर्धक और सच्ची घटना है। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, ये कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आइए चलते हैं डायरेक्टली इस सच्ची घटना की तरफ। दोस्तों ये सच्ची घटना होती है मुंबई के एक गोरा गांव एरिया के अंतर्गत। एक मकान होता है, उसी मकान में जो है एक सुनैना नाम की लड़की होती है। सुनैना के साथ साथ में उसका एक भाई होता है जिसकी उम्र होती है 14 साल। सुनैना की उम्र वही होती है 21 साल। सुनैना देखने में बहुत ही खूबसूरत, बेहद जो है अच्छी लग रही होती है। उसको जो गांव के जो लड़के होते हैं वो उसको पानी की चाहत रखते थे। और उस सुनैना के जो माता पिता होते हैं वो भी काफ़ी बेहद गरीब होते हैं, और उसके जो पिताजी होते हैं वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे होते हैं। सुनैना, आपको बता दें, सुनैना कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती है। उसके पिता का सपना था कि हमारी लड़की जो है अच्छे से पढ़ लिख करके हमारा नाम रोशन करे। उसका ऐसे ही धीरे धीरे सिलसिला चल ही रहा था घर का। और जो सुनैना होती है वो कॉलेज जाने के बाद में उसमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रही थी। एक दिन का समय होता है जब सुनैना जाती है अपने कॉलेज, और उसकी जो सहेली होती है जिसका नाम होता है प्रिया। प्रिया कहती है कि सुनैना, आज मुझे तो शॉपिंग करना है, क्यों ना तू हमारे साथ में चल तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और तुझे मैं बहुत ही अच्छी अच्छी जगहों पे घुमाने वाला भी हूँ। सुनैना जी को कहती है कि चलिए ठीक है, अगर तुम हो तो हमारे साथ, क्या टेंशन। फिर सुनैना अपनी सहेली यानी कि प्रिया के साथ में चल देती है। उधर जो है प्रिया शॉपिंग करती है, और शॉपिंग करने के बाद में जैसे ही बिल आता है तो 16,000 का बिल देख करके उधर सुनैना एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि वो ये सब देख करके हैरान हो जाती है कि हमारे पिताजी की जो इनकम है, जो वेतन है वो 14,000 है, और इधर जो प्रिया अपनी शॉपिंग 16,000 की कर रही है। आखिर ये इतना पैसा लाती कहाँ से? उधर जो है सुनैना के दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था, कैसे भी हो मुझे पैसा कमाना है। और ये जो सुनैना होती है वो प्रिया से जो है बार बार यही क्वेश्चन कर रही होती है कि प्रिया, तू आखिर इतना पैसा लाती कहाँ से है? क्योंकि तेरे पिता, जो माता पिता हैं, वो भी काफ़ी अमीर नहीं, वो भी गरीब हैं, बट फिर भी तू इतना पैसा कहाँ से अर्न करती है? जो प्रिया होती है वो कहती है, सुनैना तो 2 मिनट रुक तो सही, मैं तुझे सारी वो बातें बताऊंगी। अगर तू भी पैसा कमाना चाहती है तो पैसा वो कमा सकती है। फिर प्रिया वहाँ से आकर के एक नज़दीकी होटल में जाती है और बैठ करके उसको बातचीत वो सारी बताने लगती है कि अगर तू भी जो है, तेरे अंदर भी वो दम है तो तू भी हर वो पैसा कमा सकती है। एक महीने में 1-1 लाख रुपए कमा सकती है, जैसे कि मैं कमा सकती हूँ। बट ये जो है ये राज की बातें जो है हम दोनों के बीच कोई और तीसरा बंदा ना जान सके। जो उधर सुनैना होती है, सुनैना 21 साल की उम्र हो चुकी थी। उसको कुछ तो धीरे धीरे समझ भी सब आ चुका था कि आखिर जो है यह जो प्रिया नाम की लड़की है ये कौन सा काम करती है। फिर जो है कहती है ठीक है, हमें जो है मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो जो प्रिया होती है वो कहती है ठीक है, कल तुम्हें जो है इस फला होटल में सुबह 10 बजे आ जाना है। फिर वो जो लड़की होती है सुनैना जो है वहाँ पर उसी होटल में पहुँच जाती है, और वह वो सारी चीज़ें वहीं पे अच्छी तरीके से डिटेल में बता देती है कि आखिर तुमको जो है करना क्या है। तब तक एक जवान लड़का आता है, और वह जो है वो प्रिया के साथ में बैठ करके प्रिया उसका जो है पैक बनाने लगती है। और ये सारी चीज़ें देख रही होती है सुनैना, और पैक बनाने के बाद में वह उसी के साथ में एक कमरे में जो है चली जाती है। कमरे में जाने के बाद में 1 घंटे बाद जब प्रिया उधर से निकल के वापस आती है तो उसको कम से कम 10,000 रुपये जो है दिखाती है, और कहती है देख
मैं इतनी ही जल्दी इतना सारा पैसा लेकर के आ गई। सुनैना जो होती है उधर हैरान हो जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर ये अंदर इतना ऐसा क्या काम किया है जो कि 10,000 रुपये इतनी जल्दी जो है इसको मिल गए। तो वो तुरंत जो है वो पूछने लगती है और फिर जो है सुनैना फिर से जो प्रिया होती है, प्रिया फिर से एक बार उसको बताने लगती है। तब तक जो है 1 घंटे बाद एक 45 वर्ष का आदमी आता है और सुनैना से कहता है चलेंगी। दोस्तों जो सुनैना नाम की लड़की होती है एकदम से घबरा जाती है और उसका फर्स्ट टाइम ये समय होता है और वो मन ही मन बहुत ही घबराती है और कहती है कि हाँ मैं चलने के लिए तैयार हूँ। बट वो जो 45 साल का व्यक्ति होता है वो कहता है कि आखिर आप पैसा कितना लेंगे। तो प्रिया जो सुनैना नाम की लड़की होती है वो घबराते हुए कहती है कि मैं आखिर आपसे कितना बोलूँ, आप जितना देने के लिए तैयार हो मैं उतने पैसे रख लूँगी। इधर जो होता है वो 45 साल का व्यक्ति 2,000 रुपये देने के लिए तैयार हो जाता है। सुनैना कहती है इतने तो पैसे बहुत ही कम हैं और मुझे 5,000 रुपये दे दीजिए, बस हमारे लिए इतने ही काफ़ी हैं। फिर वो जो है वो 45 साल का जो व्यक्ति होता है सुनैना को लेकर के अंदर चला जाता है और वो सारे काम करता है जो कि आप लोग भी सोचने पे हैरान हो जाएंगे, क्योंकि सुनैना का जो समय होता है वो फर्स्ट टाइम होता है। सुनैना को काफ़ी दिक्कत परेशानी झेलनी पड़ती है। फिर सुनैना वो जो है वो संघर्ष कर लेती है। उसके बाद में जैसे ही बाहर निकलती है तो उसको पैसा तो मिल जाता है, लेकिन उसके बाद में जो है वो बहुत ही परेशान हो जाती है और वो सारे जो अंदर उसके साथ में हुआ वो प्रिया को बताने लगती है। तो प्रिया उसको समझाते हुए कहती है कि सुनैना देख, तेरा ये फर्स्ट टाइम था, जैसे जैसे तू ये सब करने लगेगी वैसे तेरा जो है ये सब नेचुरल हो जाएगा। जो उधर सुनैना होती है कहती है ठीक है। फिर दोस्तों सिलसिला ऐसे ही चलता गया। सुनैना जो होती है प्रिया के साथ में ये सारे काम करने लगी थी। पैसा तो उसके पास भरपूर आ चुका था और उसके बाद में एक समय आ जाता है जहाँ पर जो सुनैना होती है एक लड़के को, यानी कि एक लड़के को लेकर के एक होटल में संबंध बनाने के लिए जाती है और उसी होटल में पुलिस लाइन रेड पड़ जाती है जहाँ पे 8 कपल्स जो है पकड़े जाते हैं और जिनमें से इस सुनैना भी पकड़ी जाती है। सुनैना को जो है उन 8 कपल्स के साथ में पकड़ करके थाने में बंद कर देते हैं और पकड़ के जब बंद करते हैं तो उनको सबको जो है एक ही बात कही जाती है कि तुम सब लोग जो है अपने अपने जो है गार्जियन यानी कि फैमिली को बुलाओ यहीं पे, तभी तुम लोगों को छोड़ा जाएगा और अपने अपने आधार कार्ड भी दिखाओ। दोस्तों जिनके पास जो आधार कार्ड होता है वो तो सब दे देते हैं, बट सुनैना के पास नहीं था तो उनको जो पुलिस वाला होता है वो कहता है तुम्हारा भी आधार कार्ड जो है होना ज़रूरी है। सुनैना बहुत ही रोती बिलखती है और कहती है साहब मुझे छोड़ दीजिए, इस लाइन पे मैं कभी भी नहीं आऊँगी। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं वो एक ही बात कहते हैं कि बस जो है तुम अपने माता पिता को यहाँ पे लेके आओ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। उधर जो होता है जो सुनैना का जो सामने पार्टनर होता है वो कहता है कि साहब क्यों खामखा बात बढ़ा रहे हैं, पैसा का लेन देन करके बात को यहीं पे रफा दफा कर दीजिए। बट पुलिस जो होती है वो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहती कि पैसा लेकर के इन सबको छोड़ दिया जाए। फिर जब पुलिस जो है काफ़ी उनको सख्ती करती है तो उनके माता पिता को वहाँ पे बुलाया जाता है और जैसे वहाँ पे फ़ोन किया जाता है उनके घर पे सुनैना के, तो उसकी माता जी उठाती हैं। तो पुलिस जब ये सारी बातें बताती है कि आखिर तुम्हारी लड़की यहाँ कौन सा कर्म कर रही है, तो उसकी जो माँ होती है वो घबरा जाती है और तुरंत उसके पिता से बताती है कि तुम्हारी बेटी जो है क्या क्या काम कर रखा है। वहाँ पे तुरंत जो है उसके माता पिता थाने में पहुँच जाते हैं और उसी थाने में जैसे ही पहुँचते हैं तो पुलिस वाले से पूछते हैं कि आखिर हमारी लड़की कहाँ पे है। वो उसी जो है हॉल में पहुंचा देते हैं और कहते हैं अपनी लड़की कौन सी है और पहचान लीजिए। जब उनको देख करके तो एकदम से शर्म से उसका सर जो है झुक जाता है और फिर कहता है कि बेटी आखिर तूने ऐसा काम क्यों किया, हमारे पालने पोषने में आखिर कौन सी कमी रह गई जो तू आज इस रास्ते पे काम करने की मजबूर हो चुकी। फिर उसकी जो लड़की होती है सुनैना वो कुछ भी नहीं बोलती है और शर्म के मारे नीचे जो है देखती ही रहती है। उसका जो पिता होता है वो कहता है साहब हमारे जो है पालने पोसने में कोई कमी नहीं रह गई है। इसकी जो एक सहेली होती है जिसका नाम होता है प्रिया, वो बहुत ही शरारती लड़की होती है, बहुत ही गलत रास्ते पे वो चल चुकी। शायद जो है उसी का ये हमारी जो लड़की है
उसी के साथ में घूमना फिरना होता था। शायद जो है ये दोस्ती का नतीजा है, जिसके कारण जो है हमारी लड़की भी उसी के रास्ते पे चल पड़ी। फिर वो जो है जो सुनैना का जो पिता होता है वो कहता है कि साहब मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, इसके बाद में जो है ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेगी। फिर पुलिस वाले जो है उस सुनैना को छोड़ देते हैं और वो वापस जैसे ही घर आती है तो सुनैना की जो माँ होती है उसको काफ़ी बुरी तरीके से पीटने लगती है, और पीटने के बाद में तुरंत जो है एक अच्छा सा लड़का ढूंढ करके उसकी जो है सुनैना की शादी कर दी जाती है। सुनैना की शादी जब हो जाती है तो सुनैना कुछ दिन तक तो अच्छे से रहने लगती है, लेकिन उसकी लत तो जो है वो वही लग चुकी होती है अच्छे पैसे कमाने की। वो अपनी लत से बाज नहीं आ रही होती है। उसका जो पति होता है वो तो बाहर नौकरी मजदूरी करने चला जाता है, बट इधर जो होती है सुनैना वो फिर अपने ही रूप में आ जाती हैं और बहुत सारे लड़कों के साथ में संबंध बनाना चालू कर देते हैं, क्योंकि उसको बिना पैसों के रहने की आदत ही नहीं रह गई थी, क्योंकि उसको बहुत सारे पैसे भी मिल रहे थे। फिर वो वैसे ही काम करना चालू कर देती है, और फिर जैसे ही ये खबर गाँव वालों को मालूम होती है तो वो तुरंत जो है उसके पति यानी कि पवन को बता देता है और कहता है तू तो बाहर काम कर रहा है और तेरी जो पत्नी है सुनैना वो क्या क्या दूसरों लोगों के साथ में गुलछर्रे उड़ा रही है, तेरे को बिल्कुल भी पता नहीं है। जैसे ही ये पवन को मालूम होता है वो व्यक्ति घर आकर के और ये सारी डिटेल्स जैसे ही पता होता है तो वह तुरंत उसको तलाक देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको पहले से ही ऑलरेडी कुछ मालूम हो चुका होता है। लेकिन वो मन में ये ठान लेता है कि जब तक हमको खुद नहीं लगेगा तब तक मैं ऐसा एक्शन उठाने के लिए नहीं तैयार हूँ। लेकिन जब उसको मालूम हुआ कुछ सर से ऊपर पानी बढ़ रहा है तो वो भी जो व्यक्ति उसको तलाक देने के लिए तैयार हो जाता है। कोर्ट में जा कर के वो पेपर्स तैयार करता है और सुनैना के साथ में जो है तलाक दे देता है। दोस्तों, तलाक देने के बाद में जो सुनैना होती है वह अकेली रह जाती है और फिर जो है तुरंत अपने ना तो घर पे ही जा सकती थी, क्योंकि घर वालों को भी मालूम हो चुका था कि आखिर यह जो है अपने हरकतों से बाज नहीं आने वाली है। और वो जो है उसका पति भी तलाक दे चुका था। वो बहुत ही रो रही थी, आखिर सोच रही थी कि आखिर अब हम करें भी तो क्या करें। मैं पैसा तो कमा सकती हूँ, लेकिन मैं अपने माता पिता और पति का जो है प्यार ठुकरा करके सही नहीं किया। वो जो है रो रो के उसका बुरा हाल हो चुका था। और कहते हैं ना कि जो गार्जियन होते हैं उसका जो लड़का होता है या लड़की कितना भी गलत काम कर ले, लेकिन वह जो है अंत में अपने लड़के को या लड़की को क्षमा कर ही देते हैं। फिर जो होती है उधर सुनैना एक बार फिर अपने माता पिता के पास जाती है और रो रो करके कहती है मैंने जो भी कुछ किया है वो गलत किया है, बट आज के बाद में मैं आपसे वादा करती हूँ कि इसके बाद में कुछ भी गलत काम नहीं करूँगी। उन जो गार्जियंस होते हैं वो माफ़ कर देते हैं और कहते हैं चलिए ठीक है। अच्छे से रहने के बाद में 2 महीने बाद सुनैना की शादी फिर से भी कर देते हैं उनके माता पिता। और सुनैना जब दूसरे पति के पास जब जाती है तो वह अच्छे से अपने घर में रहने लगती है। वहाँ पे जो है उसको मालूम हो चुका था अगर हम यही सब करेंगे तो शायद हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए जब दूसरी शादी होती है तो वह अपने पति के साथ में अच्छे से रहने लगती है। और फिर इधर उसके जो माता पिता होते हैं वो भी जो है अच्छे से वहाँ पे रहने लगते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्या समझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये जो सुनैना नाम की लड़की होती है वह इस काम को सही किया या गलत किया, और ये जो है वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।